सब कहीं से भी जहाँ कहीं से भी आप जुड़े हुए हैं, नए हो, पुराने हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को शालोम कहता हूँ। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबको बहुतायत के साथ आशीष मिले। हर बार जो है कई बार नए लोग भी जुड़ते हैं तो कई बार पता नहीं चलता है कि कौन नए हैं। हम आप सभी लोगों का इस मंच में स्वागत करते हैं, आप जहाँ कहीं से भी हो। आप में से कई लोग हैं जो झारखंड से हैं, कई लोग हैं जो बिहार से हैं, कई लोग हैं जो यहाँ पर मैं भी महाराष्ट्र से, क्या महाराष्ट्र से कुछ लोग हैं यहाँ पर? महाराष्ट्र से जुड़ते हैं? चलिए बहुत बहुत महाराष्ट्र से भी हैं, है ना? और बिहार वाले हैं क्या? बिहार वाले? यस सर, मैं बिहार से हूँ। है ना? थैंक यू। मैं हूँ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं, चलिए, है ना? क्या हमारे साथ बंगाल से कोई है? पश्चिम बंगाल से? बंगाल से भी जुड़ते थे, आज हैं या नहीं है? जी भाई, प्रेज द लॉर्ड। हाँ निर्जर जी, सिस्टर निर्जर, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? और बंगाल से भी जुड़ते हैं और भी लोग जुड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। फ्रांसिस ब्रदर लोग अभी जुड़े नहीं है, वो लोग बंगाल से हैं। और उड़ीसा से भी आज कोई जुड़े हैं क्या? उड़ीसा से हैं? जी ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, जुड़ी हूँ मैं स्मिता, भुवनेश्वर से। ओके, भुवनेश्वर से सिस्टर स्मिता जी, आपका स्वागत है इस मंच में, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपको बहुत आशीष करे। मैं अभी भुवनेश्वर गया था और सिस्टर से मिला और उनकी मिनिस्ट्री को मैंने देखा, वहाँ का जो मिनिस्ट्री बहुत उत्साहजनक था। सो प्रभु बहुत आशीष करे भुवनेश्वर को और सिस्टर को, उनकी फैमिली को बहुत ब्लेस करे। और कहीं से जुड़े हैं आप लोग? और कहीं से कोई अदर स्टेट से जुड़े हैं क्या कोई? चलिए बहुत धन्यवाद। पूरा भारत यहाँ पर है, झारखंड से तो ऑलरेडी है ही, साथ में बिहार से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से। जी सोनभद्र से भी। वाह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रभु बहुत आशीष करे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, वचन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लगातार मैं आप सभी लोगों से इस विषय में बातचीत करता रहा पिछले सत्र में, और 1 साल तक लगभग मैं कहूँ मैंने एक सब्जेक्ट पर बातचीत की। और आप में से कितने लोग जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मिलाप वाले तंबू के विषय पर आप लोगों ने एक बहुत ही गहरा अध्ययन किया। तो जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उनके परिचय के लिए मैं बता दूं कि मिलाप वाला तंबू को 1 साल हमने अध्ययन किया, और अभी भी बहुत सारे ऐसे जो बातें हैं वो रह गई है, लेकिन मुख्यतः जितनी बातें हमें जरूरत है मिलाप वाले तंबू के संदर्भ में, हमने उन सारे विषय को इस मंच पर साझा किया है। और मिलाप वाले तंबू जिसका 3 भाग होता है, मैंने बताया था। अभी आज मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं पिछले अध्ययन को ही फिर आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मिलाप वाले तंबू का 3 मुख्य भाग थे, जिसमें बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान था। और 3 स्थानों में पहुंचने के लिए 3 प्रवेश द्वार थे, फाटक, द्वार और पर्दा, है ना? ये 3 चीज थे। मिलाप वाला तंबू की बात करें, मूसा को परमेश्वर ने इस बात को बनाने की आज्ञा दी थी निर्गमन के पुस्तक में, और उसको 3 पार्ट में बनाना था। और उसके बाद उसका 3 प्रवेश द्वार था, और उसमें 3 मुख्य उपकरण थे। उसमें 3 मुख्य जो उपकरण थे, दीवट, भेंट की रोटी की मेज और धूप वेदी, है ना? और उसमें जो है वाचा का संदूक, आप सबको पता है सबसे पहले मूसा ने वाचा का संदूक को बनाया था, जो महापवित्र स्थान में रखा जाता था, वाचा का संदूक। इसका मतलब है कि परमेश्वर को सबसे अधिक आपका आत्मा, आपके अंदरूनी जीवन में उसको रुचि है। बाहर से कहीं अधिक परमेश्वर को आपके आंतरिक जीवन में रुचि है। मैं आप सबसे इसलिए कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि अपने आंतरिक जीवन को सही करो, क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। तो वाचा के संदूक में फिर 3 वस्तुएं थी, वाचा की पट्टियां, मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे। इन सारी बातों का आत्मिक अर्थ को मैंने इस मंच में साझा किया है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। और तंबू में 3 श्रेणी के लोग सेवा करते थे। 3 श्रेणी के लोग सेवा करते थे। पहला महायाजक, दूसरा याजक और तीसरा लेवी गोत्र, है ना? ये 3 तरह के लोग सेवा करते थे। और याजक 3 झुंड के थे। याजक जो है वो 3 झुंड के थे, गेशोरनी, कहाती और मरारी। आपने सुना भी नहीं होगा, ये याजक के 3 झुंड थे। और तंबू में 3 प्रकार की रोशनी थी। 3 प्रकार की रोशनी थी।
बाहरी आंगन में सूर्य की रोशनी थी, पवित्र स्थान में दीवट की रोशनी थी, और महापवित्र स्थान में स्वयं परमेश्वर की महिमा की रोशनी थी। हालेलुया। ये अपने आप में अद्भुत बात है मेरे प्रियो। इन सारी बातों का एक आत्मिक अर्थ है और हमने इसको पहले साझा कर दिया है। जस्ट मैं एक जो है भूमिका को तैयार कर रहा हूँ आगे के सेवकाई के लिए। तो हमने 3 प्रकार की रोशनी थी, और वो पहला बाहरी आंगन में सूर्य की रोशनी थी। जब हम पवित्र स्थान में जाते हैं तो वहां दीवट की रोशनी थी, और जब महापवित्र स्थान में कौन जाएगा? केवल महायाजक जाएगा, साल में एक बार जाएगा। वहां पर परमेश्वर की शकीना या महिमा की रोशनी थी। और बलि के लिए भी 3 प्रकार के जानवर का इस्तेमाल होता था, मुख्यतः भेड़, बकरी और पक्षी, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मिलाप वाले तंबू में 3 प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया गया, और वो नीला, बैंगनी, लाल, है ना। तो हमने इस बात को सीखा था कि नीला रंग मसीह के ज्ञान को दिखाता है, नीला रंग ये जो है स्वर्ग को भी दिखाता है, नीला रंग आगापे प्रेम को भी दिखाता है ना। ज्ञान और प्रेम साथ साथ चलते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान आगापे है, किसी से घृणा करना मूर्खता है। बैंगनी जो है वो मसीह की धार्मिकता को दर्शाता है, ये अधिकार और सामर्थ को भी दिखाता है मेरे प्रियो। बैंगनी वस्त्र ये राजकीय वस्त्र होता है, तो ये अधिकार और सामर्थ को भी दिखाता है, और साथ ही साथ ये मसीह की धार्मिकता को दर्शाता है। बैंगनी वस्त्र हमारे जीवन में सब कुछ मसीह के द्वारा ही है मेरे प्रियो। हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, हम मसीह के द्वारा ही है। हालेलुया। और लाल रंग का जो इस्तेमाल किया गया था, ये लाल मसीह के द्वारा छुटकारे को दर्शाता है। ये लाल यीशु के लहू को भी दिखाता है, जिसमें हमारा छुटकारा है। लाल शब्द का भी बहुत ही गहरा मीनिंग है। सो इस प्रकार से हमने इस मिलाप वाले तंबू के अंदर के सारे पात्रों पर अध्ययन किया, और मिलाप वाले तंबू में 3 प्रकार के धातु का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें मुख्यतः सोना, चांदी और पीतल था, है ना। इस पर मैंने बातचीत की है, बहुत लंबा अध्ययन। और सोना जो है वो मसीह की दिव्यता को या ईश्वरता को दिखाता है, विश्वास और मसीह के अनुग्रह को भी दिखाता है सोना। और चांदी जो है वो छुटकारे या मसीह की शुद्धता को दिखाता है। जब आप बाइबल में जहां चांदी की बात करेंगे, वहां आप जान लेना वो छुटकारे की बात की जा रही है, वो शुद्धता की बात की जा रही है। जहां सोना की बात हो रही है, समझ लीजिए वो ईश्वरत्व की बात हो रही है, और वहां पर मसीह के अनुग्रह को दिखाया जा रहा है। और इस प्रकार हमने देखा था तीसरा जो धातु था वो पीतल। और पीतल जो है, आप किसी भी धर्म वैज्ञानिक से आप पूछ सकते हैं कि पीतल जो है वो परमेश्वर के न्याय को दिखाता है और परमेश्वर की दया को दिखाता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमने इन सारी बातों का अध्ययन किया था, और हमने इस बात को देखा था मेरे प्रियो कि मिलाप वाला तंबू में जो लकड़ी प्रयोग किया गया था वो बबूल की लकड़ी थी। बबूल की लकड़ी मिलाप वाला तंबू में इस्तेमाल किया गया था, और बबूल का पेड़ मसीह को मनुष्य की देह में दिखाता है। ये बबूल क्या है? मसीह को मनुष्य की देह में दिखाता है। बबूल, चाहे मसीह मानवीय देह में था, फिर भी उसने अपने जीवन में कोई मानवीय पराजय या निर्बलता प्रकट नहीं की। कभी भी वो किसी भी परिस्थिति से हारा नहीं मेरे प्रियो, है ना। इसी तरह से यद्यपि हम मानवीय देह में है, तो भी हमारे जीवन में मानवीय स्वभाव नहीं दिखाई देना चाहिए, वरन मसीह का स्वभाव दिखाई देना चाहिए। ये परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं। बबूल इस बात में थी कि मिलाप वाला तंबू में कहीं भी बबूल की लकड़ी दिखाई नहीं दी। पुराना नियम में आप स्टडी करिए एक्सोडस निर्गमन को, तो आप पाएंगे कि बबूल की लकड़ी से बनाने की आज्ञा दी गई कई सारे पात्रों को, परंतु बबूल की लकड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दिया मेरे प्रियो। उसमें सोना दिखाई दे रहा है, चांदी दिखाई दे रहा, पीतल दिखाई दे रहा, बबूल की लकड़ी नहीं दिखाई दे रहा। तो सारी लकड़ी जो है वो धातु से ढकी हुई थी। आपको बताना चाहते हैं हमारा मानवीय स्वभाव दिव्य स्वभाव से, ईश्वरीय स्वभाव से, यीशु के स्वभाव से ढका होना चाहिए। हमारी ओर देखने वाले लोग मसीह को और केवल परमेश्वर का अनुग्रह को ही देखे। आमीन। जब लोग आपको देखे तो मसीह को देखे, जब आपको लोग देखे तो परमेश्वर का अनुग्रह को देखे, जब आपको लोग सुने तो मानो परमेश्वर के बातों को वो सुन रहे हो, क्योंकि
पतरस में लिखता है कि जब तुम बोलो तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन, जब आप जिए तो ऐसा जिए मानो ईश्वर का जीवन। आमेन, हालेलुया। यही मसीहत है मेरे प्रियो। आमेन। तो हम लोग अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और मैंने बताया था कि मैं मिलाप वाले तंबू के विषय को थोड़ा छोड़ रहा हूं, और भी कुछ चीजें हैं। मिलाप वाले तंबू में सेवकाई करने वाले याजकों के वस्त्र को मैंने कई बार चर्चा की है यहाँ पर, और भी कई पात्र हैं, छोटे छोटे पात्र हैं जिस पर बहुत गहन अध्ययन किया जा सकता है, और मैं 1 साल से इसका अध्ययन करवा रहा हूं आप लोगों को। जो लोग बाइबल को ठीक से नहीं जानते हैं, अगर इस अध्ययन को समझेंगे, पुराना नियम को समझना उनके लिए बहुत ही इजी और आसान हो जाएगा मेरे प्रियो। कितना अद्भुत पुस्तक है बाइबल, जिसमें अथाह ज्ञान है, अथाह गहराई हम कहेंगे उसमें, है ना। सो ऐसा पुस्तक है जो हमारे हाथों में दिया गया है मेरे प्रियो। ये वो रास्ता है जहां हमको यीशु मसीह तक पहुंचाएगा, स्वर्ग तक पहुंचाएगा, परमेश्वर की महिमा तक हमको पहुंचाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं नबूवत के विषय में, नबी कौन है इसके विषय में, क्योंकि इन अंतिम समय में मेरे प्रियो यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय में एक बात की भविष्यवाणी की थी कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भोजकर्ता उठ खड़े होंगे। तो इसलिए इस अंतिम समय का जो एक बहुत बड़ा चिन्ह जो प्रकृति के अंदर हो रहा है, या राजनीति के अंदर हो रहा है, या धार्मिक क्षेत्र में हो रहा है, या आप आत्मिक क्षेत्र में हो रहा है, ये सारी चीजों को तो खैर ठीक ही है, लेकिन इन सब बातों में एक बात है मेरे प्रियो कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, उठ खड़े हो जाएंगे। इस विषय पर भी यीशु मसीह ने चर्चा की है, बातचीत की है, और आप इस एंड टाइम में आप देख सकते हैं कि लोग अब आम रीति से एक पास्टर या एवेंजलिस्ट कहलाना पसंद नहीं करते हैं। यद्यपि कलीसिया में 5 प्रकार की मिनिस्ट्री का चर्चा है, लेकिन मेरे प्रियो मैं बता रहा हूं इस अंतिम दिनों में भविष्यवक्ता हर कोई कहलाना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि मैं प्रोफेट अमुक 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 हूं, है ना। लोग अपने आप को स्वयं प्रोफेट घोषित कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भविष्यवक्ता स्वयं भविष्यवक्ता नहीं होता है, परमेश्वर उनको ये भविष्यवक्ता की सेवकाई देता है। कोई अपने आप को इस सेवा को ग्रहण नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उनको ना दे, है ना। सो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ये सेवा देता है। आप जानते हैं यीशु मसीह भी संसार में आया मेरे प्रियो, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। यीशु मसीह ने कहीं जाकर के ऐसा अपने आप को ये नहीं किया मैं सो मैं राइट एंड लेफ्ट रेवरेंट ऐसा करके नहीं आया यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह जब लोगों के पास गया मेरे प्रियो, बहुत ही सरलता से, और लोगों के पास एकदम जैसा मनुष्य होता है, एक आम मनुष्य होता है, वैसा ही रूप में यीशु मसीह लोगों के बीच में पहुंचा। लेकिन इन दिनों हम लोग एक अलग बनावटी जीवन जी रहे हैं। सेवकाई के अंदर में भी, सेवकों के अंदर में भी आप देखेंगे तो एक बनावटी जिंदगी लोग जी रहे हैं, है ना। सो बहुत सावधान होने की आवश्यकता है इस अंतिम दिनों में, और आपको हरेक आत्मा की प्रतिनिधि नहीं करना है, सब आपको परखना है और उसके बाद उसको फॉलो करना है। तो इन दिनों ये सारी चीजें चल रही है। मैं भी बहुत ही डीप स्टडी करने के बाद ही किसी भी विषय पर बातचीत करता हूँ। तो मैं आपको उत्साहित कर रहा हूँ कि इन दिनों आपको बहुत चीजों को परखना है। बहुत लोग बहुत वचन का ज्ञान रखते हैं, जरूर अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान से अधिक प्रैक्टिकल में आइए, व्यवहारिक चीजों में आइए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्ञान की बात बोल रहा है लेकिन व्यवहारिक जीवन नहीं जी रहा है ना, तो आप उनसे भी सावधान हो जाइए, ठीक है। तो हम बातचीत करते हैं कि देखिए, नबूवत की सेवकाई के ही बुनियाद पर आज चर्च खड़ा है, और कहीं ना कहीं इस सेवकाई को हम नजरअंदाज करते हैं, और कहीं ना कहीं इस सेवकाई को हम नहीं पहचानने की वजह से कई बार झूठे भविष्यवक्ताओं के झांसे में पड़ते हैं, और उसके वजह से कई बार कलीसिया में फूट और विधर्म की बात आ जाती है। कई बार हमारे आत्मिक जीवन में भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इफिसियों 2:20 मैंने इसको पढ़वाया था, एक बार फिर से पढ़वाना चाहता हूँ। इफिसियों 2 और उसका 20, इफिसियों और उसका 2 अध्याय और उसका 20 पद हम लोग कोई भी आप में कोई भी इसको पढ़ सकते हैं जी। पढ़ेंगे इसको। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। ये कलीसिया को बताया जा रहा है मेरे प्रियो, ये कलीसिया के लिए बोला जा रहा है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बनती जाती है, और जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो।
यानी ये कलीसिया की बात की जा रही है। यानी कलीसिया का जो नींव है वो कहां पर डाली गई? यीशु मसीह तो खैर है ही, यीशु मसीह तो स्टोन है, वहां पर फाउंडेशन स्टोन है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो है प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, इसके कोने का पत्थर कौन है? यीशु मसीह, तुम उसमें बनाए गए हो। हालेलुया। यानी हम जो है इन प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की सेवकाई के द्वारा ही जो है आज कलीसिया का वजूद आया है मेरे प्रियो। यीशु मसीह तो होने का सिरा है ही, लेकिन कलीसिया का जो वर्चस्व, जो अस्तित्व आया है वो प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की सेवकाई से, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवकाई है जिसको हम लोगों ने नजरअंदाज किया है, और कई बार हम लोगों ने जो है ना समझने के कारण से झूठे नबियों को ही अपना सब कुछ मान लिया है ना। सो मैंने इस क्रम में बहुत सारी चीजें बता दी थी लास्ट अध्ययन में कि नबूवत की सेवकाई हर एक को दिया गया है ना। और इस क्रम में मैंने कई लोगों के नाम बताया कि इन सारे लोगों ने अलग अलग समय पर नबूवत की है। आदम ने भी नबूवत की है, आदम भी एक भविष्यवक्ता की सेवकाई कर चुका है ना। सो मेरे प्रियो, ऐसा करते करते हम यीशु के पास पहुंचे थे और यीशु मसीह के सेवकाई में हमने समाप्त किया था। मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आपको बाद में समझ में आएगा सब्जेक्ट। अभी तक हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको शुरू में ना समझ में आए, तो मैं आपको क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। यीशु भी एक महान नबी थे, इसमें कोई संदेह नहीं, है ना। यीशु मसीह को जब भेंट दिया गया, उस भेंट में ही उसके 3 प्रकार के सेवकाई का वर्णन है, सोना, लोबान और गंधरस, है ना। उसमें यीशु मसीह सोना, अगर हम सोना की बात करें तो बताइए ये सोना किस चीज को दर्शाता है? सोना, जब उसको सोना दिया गया, देखिए 3 ज्योतिषी नहीं थे, याद रखिएगा, बाइबल में कहीं भी 3 ज्योतिषियों का जिक्र नहीं है। 3 भेंट दिए गए और 3 भेंटों में यीशु मसीह का जो पदवी है उसको दिखाया गया या दर्शाया गया, है ना। सोना की अगर हम बात करें तो सोना किस चीज को दिखाता है? क्या बता सकते हैं कोई? सोना किस को दिखाता है? सोना किसके पास होगा? गरीब के पास कि राजा के पास होगा? राजत्व। यीशु मसीह एक राजा है, राज्य, उसके राजकीय पद को ये सोना दिखाता है। फिर आता है लोबान। लोबान जो है वो महायाजकीय सेवकाई को दर्शाता है, और गंधरस जो एक तरह का सुगंध है, ये भविष्यवक्ता की मिनिस्ट्री है। यीशु मसीह मेरे प्रियो राजा थे, महायाजक थे और भविष्यवक्ता भी, है ना। उसके पास ये 3 प्रकार की सेवकाई थी। वो कैसा राजा था? बेताज बादशाह, हालेलुया। सेना था नहीं, मुकुट था नहीं, सिंहासन था नहीं, घोड़ा था नहीं, रथ था नहीं, लेकिन फिर भी वो राजा था। इसको बोलते हैं बेताज बादशाह, आमीन। तो ओरिजिनल में माई का लाल कौन है? यीशु मसीह, है ना। हम लोग बोलते हैं ना, आ जाओ माई का लाल कौन है, किसी में कितना हिम्मत है, माँ का लाल आ जाओ। देखिए यहाँ कोई माई का लाल नहीं है, यहाँ हम सब माँ और बाप का लाल है। माई का लाल एकमात्र यीशु मसीह है मेरे प्रियो, क्योंकि वो केवल और केवल कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से, हालेलुया। तो हम बोल सकते हैं माई का लाल यीशु मसीह है, इसलिए उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता है, कोई भी नहीं ठहर सकता, दुष्ट उसके सामने ठहर नहीं सकता। और आज भी उसके नाम का जब इस्तेमाल करते हैं मेरे प्रियो, बीमारी, दुष्ट की शक्तियां, अंधकार की कोई भी युक्ति ठहर नहीं सकती। और इस नाम का इस्तेमाल आप भी करोगे तो होगा, इसका ठेका किसी खास बंदा को नहीं दिया गया है, ये आप भी करोगे और होगा। और हम लोगों ने सोच लिया नहीं अमुक व्यक्ति करेगा तो होगा, वो होगा, उससे होगा, उससे होगा, नहीं, आपसे भी होगा, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, लिखा है बाइबल में। तो खुद को क्यों हम कमजोर रखते हैं कि मेरी प्रार्थना से तो मक्खी भी नहीं भागेगा? नहीं, ये हो सकता है। इस समय मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे सेवक लोगों को ये नहीं बताते कि तुमसे होगा, लोग कहते हैं हमसे होगा, हमारे पास प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजो, हमारा प्रोग्राम आयोजन करो, हम छुटकारे का सभा करेंगे। अरे भाई, लोगों को सिखा दो कि छुटकारे का जो सभा तुम भी कर सकते हो, या छुटकारा तुम्हारे द्वारा भी हो सकता है, ये कार्य तुम भी कर सकते हो। लेकिन लोगों को ऐसा सिखाया नहीं जाता। इससे तो हमारा फिर जो है ना दुकानदारी बंद हो जाएगा, फिर हमें कौन फॉलो करेगा, फिर कौन मेरा अनुसरण करेगा, कौन मुझे सुनेगा। इसलिए जो है ना बहुत सारी चीजों को स्पष्ट बताया नहीं जाता है। तो यीशु मसीह राजा, महायाजक और भविष्यवक्ता थे। आप सबको पता है मेरे प्रियो कि वह समय जब परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, वास्तव में एक वो शून्य काल था। लगभग 400 वर्षों तक परमेश्वर के वचन का नाम और निशान तक नहीं था।
तो मलाकी के पुस्तक के बाद जो ब्लैंक पेपर आप देखते हैं बाइबल में, ये वो समय था मेरे प्रियो जब यो कहें परमेश्वर ने किसी भी नबी से बातचीत नहीं की, किसी भी भविष्यवक्ता से बातचीत नहीं की। केवल उस खामोशी को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को खड़ा किया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उस खामोशी को तोड़ा। 400 साल की खामोशी को तोड़ने वाला यूहन्ना जो है ना बपतिस्मा दाता था, है ना। तो अब सभी को पता है कि लोग अंधकार में और मृत्यु की छाया में रह रहे थे और उनके ही लिए नबुवत संबंधी बातों का उदय हुआ। मत्ती 4:16 के वचन के अनुसार से पढ़ते हैं। मत्ती 4:16, ध्यान से सुनिएगा। ये एक अध्ययन है, ये प्रचार नहीं है, ये टीचिंग सेशन है। जी, क्या लिखा है वहां पर? जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। यस, आमेन। जो लोग अंधकार में बैठे थे, लिखा है उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। और उस समय से लिखा है यीशु ने ये प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। और ये एक भविष्यवक्ता का वचन है मेरे प्रियो, ये एक नबुवत का वचन है मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह ने उस समय कहना शुरू किया था, है ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के नबी के रूप में उस तारे के लिए एक अग्रदूत के रूप में यीशु मसीह आया था। उसकी भविष्यवाणी से जुड़ी सेवा ने मसीह के प्रथम आगमन है तो मार्ग तैयार किया। एक तो यूहन्ना, और उसके बाद यीशु मसीह भी एक महान नबी के रूप में हमारे बीच में आया। एक महान नबी के रूप में यीशु मसीह राजा भी है, भविष्यवक्ता भी है, महायाजक भी है और भविष्यवक्ता भी है। लूका 7:16, है ना, इसको हमने देखा भी था लास्ट अध्ययन में। जी, लूक चैप्टर 7:16 क्या लिखा है? इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के सेवकाई से बहुत सारी चीजें होने लग गई, बहुत सारी चीजें होने लग गई, है ना, कोई जो है ना, तो उस समय इन सारी बातों को देखने के बाद लोगों में भय छा गया, लोगों में भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है। हालेलुया। लोगों ने पहचान, यीशु मसीह ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, आई एम प्रॉफिट जीसस, ऐसा नहीं बोला, आई एम प्रॉफिट यीशु, ऐसा नहीं बोला। उसके कार्य ने बता दिया कि वो प्रॉफिट है। उसके कार्य ने बता दिया कि वो राजाओं का राजा। यीशु मसीह खुद को राजा नहीं बोला, लेकिन लोगों ने राजा बोला। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के कार्य ने बता दिया कि वो कौन है। वो एक प्रॉफिट है, वो एक भविष्यवक्ता है। और आज हम लोग अपना परिचय खुद बता रहे हैं, आई एम प्रॉफिट, खुद से नाम डाल दिया, है ना। उसके बाद मिनिस्ट्री के लिए निकल गया। भैया थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है। अगर लोग कहे कि ये भविष्यवक्ता है तो समझ में आता है। हम खुद से अपने आप को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, खुद को ही हम लोग जो है ना दिखाने में लगे हुए कि हम प्रॉफिट है ना। मुझे माफ कीजिएगा, ये मंच थोड़ा ऐसा मंच है जहां पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैंने अपने सेवकाई में इस बात को देखा है कि कई बार लोग खुद से, मैं कई ऐसी जगह में गया हूँ जहाँ लोग मुझको आप लोग जानते ही नहीं हो, मैं कितना बड़ा बोल सकता हूँ, मैं जब बोलूंगा ना कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। ये सब बोलने की क्या आवश्यकता है, आप खड़े हो जाओ ना, है ना, खड़े हो जाओ और करो काम। यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री की और लोगों में भय छा गया और लोग कहने लगे कि ये तो बड़ा भविष्यवक्ता है। ये कौन है? यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं प्रॉफिट हूँ, मैं भविष्यवक्ता हूँ। यीशु मसीह ने तो खुद को शून्य किया था मेरे प्रियो। आप शून्य हो जाओ, प्रभु आपको बढ़ाएगा। आप जीरो हो जाओ, प्रभु आपको हीरो कर देगा। हालेलुया। सो हम लोग यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह इस बात से जाना गया कि वो एक भविष्यवक्ता है। उसके कार्य ने बता दिया कि वो एक भविष्यवक्ता है ना। परमेश्वर के सम्मुख यीशु मसीह और समस्त मनुष्यों के सम्मुख अपने कार्य और शब्दों दोनों से एक सामर्थी नबी था मेरे प्रियो, भविष्यवक्ता था। लूक चैप्टर 24:19
24 का 19। अब इसको देखते हैं, लूका 24 उसका 19 क्या लिखा है यहाँ पर जी। ने उनसे पूछा कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। एमाउस के मार्ग में मेरे प्रियो यीशु के पुनरुत्थान की बात की एक घटना है। जब आप सबको मालूम है, आपने इस संदर्भ पर प्रचार सुना होगा कि कैसे एमाउस नामक एक गांव में दो बंदा जा रहे थे और जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था मेरे प्रियो, और वे उन सब बातों की चर्चा करते हुए जा रहे थे, बातचीत करते हुए जा रहे थे जो यरूशलेम में हुआ। यीशु मसीह को कैसे पकवाया गया, मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर जी उठने का भी समाचार उनको मिल गया। इन सब बातों की चर्चा वो करते हुए जा रहे थे वो दोनों भाई। और उस समय जब वो बातचीत कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, यीशु मसीह उनके बीच में जो ना जुड़ गया, उस रास्ते पर उनके साथ जुड़ लिया। परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे वो पहचान ना सके। और उसने उनसे पूछा कि जो है कि ये बातें जो तुम चलते चलते आपस में कर रहे हो, ये क्या बात है भाई, है ना, तुम इतने उदास क्यों हो? ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, तुम क्या यरूशलेम में अभी पहली बार आए हो? तुम परदेशी हो क्या? तुमको पता नहीं है कि क्या क्या हुआ है? तो उसने पूछा कि कौन सी बात? तब उन्होंने उनसे कहा, यीशु नासरी के विषय में हम बात कर रहे हैं ना, जो परमेश्वर और सब लोगों के विषय जो है ना लिखा है कि परमेश्वर और सब लोगों के निकट, ऐसा लिखा है, काम में और वचन में एक सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। हालेलुया। यीशु मसीह ने वहां नहीं बताया कि तुम लोग जिसके बारे में आई एम प्रॉफिट यीशु, ऐसा नहीं बताया मेरे प्रियो। उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि आपको पता नहीं है, आप यरूशलेम में पहली बार आए हैं क्या? आप परदेशी हैं क्या? आपको पता नहीं है जिसके विषय में हम बातचीत कर रहे हैं वो यीशु है, और वो अपने काम में और वचन में एक सामर्थी क्या था? भविष्यद्वक्ता था। हालेलुया। लोग उसको पहचान रहे थे, उसके काम, उसका वचन, उसका जो बोलने का तरीका, उसका जो भेद खोलने का तरीका बता रहा था कि नबी है वो। नबी होता कौन है, इसके विषय में बातचीत कर रहे हैं मेरे प्रियो। नबी केवल वो नहीं है जो केवल जो है ना किसी का भविष्य बता रहा है कि तेरे को जो है ना, तेरे पास 2 चक्का है, तेरा 4 चक्का हो जाएगा। ये बोलने के लिए नबी नहीं भेजा जाता है मेरे प्रियो। नबी के पास एक अलग वचन होता है, नबूवत की सेवकाई एक अलग होती है। अभी जो नबूवत की सेवकाई हो रही है इसमें केवल चंगाई और मटेरियल ब्लेसिंग की बात हो रही है, भौतिक आशीष की बात हो रही है, लेकिन आत्मिक उन्नति, एक भविष्यद्वक्ता जो होता है वो आत्मिक उन्नति की बात करता है। एक भविष्यद्वक्ता जो है वो अपने काम में जो है ना सामर्थी होता है, और साथ ही साथ मैं बताऊं वचन में भी वो सामर्थी होता है। यीशु मसीह के बारे में क्या कहा गया है ना, 19 पद फिर से बार पढ़िए सिस्टर, 24 का 19, लूका 24 का 19। उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। काम और वचन में परमेश्वर के निकट, वो लोगों के निकट सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। ये लोग बोल रहे हैं, एमाउस के मार्ग में जाने वाले लोग, है ना। और आप सबको पता है, यूहन्ना 4 का 19 पढ़िएगा जरा, यूहन्ना 4 का 19। अब हम थोड़ा सामरिया में चलते हैं, सामरिया में, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया, 4 का 19। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। वाओ, हे प्रभु, अब मुझे तो लगता है कि आप कौन है? भविष्यद्वक्ता है। मेरे प्रियो, जो वार्तालाप उस सामरी स्त्री से हुआ ना कुएं के पास, इसको समझ में आ गया, प्रभु मुझे तो लगता है कि आप एक भविष्यद्वक्ता है। यीशु मसीह ने वहां अपना ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि आई एम सो एंड सो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ ना। कुछ लोग सेवकाई करते हैं तो एक अलग घमंड में रहते हैं। मत घमंड करिए, दीन बनिए तो प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा, उठाएगा मेरे प्रिय, है ना। प्रभु ने हर तरह के सेवकाई दी है। मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं चाहूं तो एक बहुत बड़ा मंच ले सकता हूं और कई लोगों को अपने पीछे अनुसरण करवा सकता हूं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। प्रभु मैं आपकी महिमा नहीं लेना चाहता, प्रभु मैं छोटा ही रहूं, शून्य ही रहूं, और मैं आपके लिए लोगों को तैयार करूं, है ना। कई कलीसिया स्थापन में अपना योगदान मैंने दिया,
मैंने सरायकेला झारखंड का एक ऐसा जिला जहां पर कोई चर्च कभी नहीं था, इवन रोमन कैथोलिक भी वहां चर्च स्टैब्लिश नहीं कर सका था मेरे प्रियो, गुप्त रीति से वो लोग आराधना करते थे। वहां पर आप जाओ सरायकेला में, पता लगाओ, अगर आप सरायकेला के लोग, कुछ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, है ना, सरायकेला, खास सरायकेला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, खरसवा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुचई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राजनगर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सरायकेला की बात कर रहा हूँ। वहां पर जो है ना कलीसियाएं ऐसे छोटे छोटे रूप में जो है ना चल रही थी, और 2001 30 मई में पहला एक भवन को वहां पर चर्च भवन के रूप में, फर्स्ट चर्च भवन के रूप में वहां जो है कलीसिया की स्थापना की गई थी। इससे पहले लोग किसी घर में, किसी कमरे में ऐसे छुप छुप करके कर रहे थे आराधना, है ना, आप देखिएगा। और उसके बाद फिर देखते 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 कई सारे सेवकाइयां वहां आने लग गई, और अभी सरायकेला के क्षेत्र में बहुत अच्छी जो डिस्ट्रिक्ट, अगर कोई झारखंड सरायकेला से है तो, है ना, बहुत अच्छी सेवकाएं वहां चल रही है। हमने बहुत कठिनाई वहां पर 97 से वहां मेरा जाना होना होता रहता था, सेवकाएं मैंने काफी समय तक की वहां पर। आज बहुत अच्छा लगता है वहां की सेवकाएं सुन करके। बहुत सारे प्रभु के दास उठ खड़े हो गए, और भी अन्य सेवक लोग उठ खड़े हो गए। कुछ लोग पहले से भी आते जाते रहे जरूर, लेकिन उस प्रकार से वो लोग रुक नहीं पाए, और वहां पर कोई भवन लोग तैयार नहीं कर पाए, है ना। सो ऐसा करते 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 प्रभु ने बहुत सारे जगहों में मिनिस्ट्री में यूज किया। अगर मैं किसी एक स्थिर जगह में रहता तो शायद हजारों की संख्या में मेरे पास कलीसिया में लोग होते, है ना। लेकिन प्रभु का बहुत धन्यवाद, जो भी सेवकाई प्रभु ने दिया, और जहां भी मैं हूँ इस बात के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, है ना। कभी कभी जब मैं लोगों को देखता हूँ कि लोगों का घमंड को कई बार देखता हूँ कि मेरे पास इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, मेरा इतना बड़ा चर्च है, तो मैं सोचता हूँ ये घमंड क्यों करते हो भाई। दाऊद एक बार खड़ा होकर बोल रहा, अरे इतना बड़ा राज्य है ना, गिनती कर रहा है, काउंट करवा रहा था, जनगणना करवा रहा है ना, अपने अंदर घमंड लेकर के आया था। तो प्रभु ने उसको दंड देने की सोची, तो उस समय जो है ना ऑप्शन उसको दे दिया, कौन सा दंड लेना है तुमको, तुम घमंड कर रहे हो, तुम दो, है ना, ये तुम्हारे बलबूते से नहीं हुआ है ना। तो वहां पर उसको ऑप्शन दिया गया था, कौन सा तुमको दंड स्वीकार है। आप सबको पता है अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी, है ना। सो मेरे प्रियो, हम जानते हैं किसी बात के लिए हम घमंड नहीं कर सकते। आज जो कुछ हमारे पास है ये प्रभु का दिया हुआ है, हमारी कोई योग्यता ही नहीं है, ये हम नहीं है, ये परमेश्वर है ना। ये हम नहीं कर सकते। किसी व्यक्तिगत जीवन को बदलना का काम ये परमेश्वर का, मेरा काम वचन शेयर करना है मेरे को। प्रतिदिन प्रभु उनको उनमें मिला देता था, लिखा है बाइबल में। प्रेरित वचन का सेवकाई करते थे और प्रभु का काम उनमें मिला देना। इसलिए ये योग्य, ये जो कहेंगे तो क्या बोलेंगे, इसका जो श्रेय है वो मुझे नहीं जाएगा या किसी सेवक को नहीं जाएगा, मैंने कलीसिया में लाया उसको, नहीं मेरे प्रियो, कलीसिया में लाने का काम परमेश्वर का है, परमेश्वर का आत्मा का काम है। आपका काम क्या है? वचन का प्रचार करना। प्रेरितों के काम में इस बात को आप पाओगे कि कलीसिया जो है प्रचार करती थी और प्रभु उनको उनमें मिला देते थे। आपने पढ़ा होगा, है ना। सो प्रभु मिलाते हैं, तो इस बात को समझिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि सामरी स्त्री ने भी उसे एक नबी के रूप में समझा। यीशु की मृत्यु हुई, वो गाड़ा गया, फिर जी उठा, इस स्वर्ग में चढ़ गया। वहां नबूवत की चादर, नए नियम की कलीसिया और विशेष रूप से नबियों पर आ उतरी। प्रेरित जिन्होंने नए नियम को लिखा, आप सबको पता है, प्रेरित जिन्होंने नए नियम को लिखा वे नबूवत के, भविष्यवक्ता के अभिषेक से परिपूर्ण हो गए, ओत हो गए मेरे प्रियो। बाइबल जो आज हमारे हाथ में है उसे परमेश्वर के पवित्र लोगों ने बोला और लिखा। ये जो बाइबल है बोला और लिखा गया, और जैसे वे पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरणा पाते गए वो लोग लिखते गए मेरे प्रियो। जरा सोच लीजिए कि पतरस जो ठेपा है, ये जो ठेपा छाप है, बोलेंगे तो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ और साधारण व्यक्ति कैसे लिख पाया होगा पत्रियों को, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने उसको योग्यता दिया। दूसरा पतरस उसका 1:20-21 पढ़िएगा तो वहां पर आप इस बात को क्लियर हो जाइएगा मेरे प्रियो कि परमेश्वर का आत्मा ने उस बात को बोलने के लिए, लिखने के लिए उनकी सहायता की। दूसरा पतरस एक बार पढ़ लेते हैं, उसका दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय उसका 20 और 21 को जी। पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। देख रहे हैं ना। तो हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, हमारे पास जो वचन है वो ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप बुद्धि से लिख डाला उसको। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले ये जान लो, पहले ये जान लो,
पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे और लिखते थे। और जैसे वो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरणा पाते गए। काश किसी भी प्रकार की नबूवत संबंधित सेवा नहीं होती, फिर हमारे हाथों में वो बाइबल ही नहीं होती। आप समझ रहे बात को? अगर ये नबूवत की सेवकाई नहीं होती तो बाइबल नहीं होती, नबूवत की सेवकाई नहीं होती तो कलीसिया दृढ़ कभी नहीं होता। मेरे प्रिय, नबूवत की सेवकाई है अभी भी, है ना। ऐसा नहीं है कि स्पेशल कोई नबी आएगा तभी होगा सेवकाई। नबूवत की सेवकाई तो आप भी करते हो, आप भी करते हो सकता है आप नबी ना हो, आप प्रोफेट ना हो, लेकिन सेवकाई तो आप कर रहे हो, नबूवत की सेवकाई, है ना। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ संक्षिप्त में कि बाइबल एक नबूवत की बातों से भरी हुई पुस्तक है। हालेलुया। बाइबल एक नबूवत की बातों से भरी हुई पुस्तक है, और बाइबल की सारी श्रृंखलाएं नबूवत की बातों से संबंधित है, भविष्यवाणी की बातों से संबंधित है। बाइबल के समस्त संत जो है वो नबी हैं, और ये नबूवत संबंधित चलन स्वतः बल पर बल पाएगा, और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से पहले और भी अधिक प्रभाव में आएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज के दिन में सारे के सारे झूठे हो सकता है, सारे के सारे फॉल्स प्रोफेट है, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे पे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। और कुछ चालाक लोगों ने अपने चालाकी से अपने आप को केवल इस प्रकार से लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि हम उसकी चालाकी में आकर के उसके पीछे भाग रहे हैं, और असली जो नबी है कहीं ना कहीं हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, भविष्यवक्ताओं को नहीं पहचान पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस नबूवत की लहर को 4 स्तरों में बांटा जा सकता है, 4 स्तरों में बांटा जा सकता है, 4 स्टेज में इसको बांटा जा सकता है। पहला स्तर होता है नबूवत की आत्मा। नबूवत की आत्मा, प्रत्येक परमेश्वर की संतान को नबूवत की आत्मा का अनुभव और आनंद मिल सकता है। मैं आपसे बता रहा हूं, आप में से हर एक को यह अनुभव मिल सकता है, ये आनंद मिल सकता है। एक तरह से कोई भी जो यीशु प्रभु की गवाही देता है, वह इस नबूवत की आत्मा में पाया जाता है। याद रखिएगा, अगर आप यीशु की गवाही देते हैं, आप नबूवत की आत्मा में पाए जाने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की आत्मा है। चलिए वचन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 19 उसका 10। कोई भी बात करूंगा, वचन से बात करूंगा। वहां पर क्या लिखा? प्रकाशित वाक्य 19 का 10 जी, क्या लिखा है? मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही क्या है? भविष्यवाणी की आत्मा है। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु की गवाही देते हैं, भविष्यवाणी की आत्मा आपके ऊपर है। हालेलुया। यहाँ पर आप जानते हैं कि कैसे स्वर्गदूत के सामने यूहन्ना गिर रहा था। स्वर्गदूत के सामने जो उसको कई चीजें दिखा रहा है स्वर्ग में, तो इनको तो भय आ गया यूहन्ना को, जो पतमुस नाम टापू में जिसको प्रकाशित वाक्य लिखने का गौरव प्राप्त हुआ। मेरे प्रियो, ये बंदा स्वर्गदूत के सामने झुक रहा था, तो स्वर्गदूत बोला, मेरे को प्रणाम मत करो, मुझको दंडवत मत करो, मेरे सामने झुको मत, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, उनका मैं भी संगी हूँ, मैं भी सहकर्मी हूँ, है ना। परमेश्वर ही को दंडवत कर, स्वर्गदूत बोल रहा है, परमेश्वर ही को दंडवत कर। आजकल तो सेवक के सामने गिर रहे हैं हम लोग, बाप रे, यही है ना, दिल्ली वाले, पंजाब वाले और उसके बाद चेन्नई वाले, यही सेवक है, बाकी तो कोई सेवक ही नहीं है। आपने कभी अपने स्थानीय पास्टर को ऑनर दिया, आदर दिया? वो भी कर सकता है भैया, उद्धार का अनुभव में आपको लाया है, उसका आदर करो। उसने भी बहुत सारे लाइनें बोली है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? मीडिया 20, मुझे माफ कीजिएगा, बहुत अच्छे हैं पास्टर अरुल थॉमस जी, पर्सनली मेरी मुलाकात उनसे हुई है ना। उनके पास कम से कम नहीं भी तो 10 से 12 मीडिया के लोग, जो उनका एक एक वीडियो को, एक एक लाइन को, अगर मान लीजिए ये वाला कुछ तगड़ा लाइन था, उसका कट करके उसको एकदम मीडिया में लेकर के आते हैं, और आप और हम जैसे लोग सुनते हैं, वाह क्या बोला उसने, अरे आपके पादरी ने भी बोला है ऐसा वर्ड, लेकिन आप में से किसी ने कभी उसका वीडियो नहीं बनाया।
आपका स्थानीय पास्टर ने भी बोला है, कई बार आपके जो कलीसिया में कोई अगुआ है, कोई बच्चा भी ऊपर शायद बोला होगा ऐसा, लेकिन आपने कभी उसका वीडियो नहीं बनाया, वो प्रचलन में नहीं आया, उसको कोई देख नहीं पाया मेरे प्रियो। लेकिन हम लोग इनको सुन रहे और लगता है कि वाह क्या गजब बोला, वाह 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 वाह, है ना। और हम लोग तारीफ पर तारीफ, फॉलो, फिर कमेंट, फिर बहुत सारी चीजें आती है उसके लिए मेरे प्रियो। आपका स्थानीय पास्टर के पास भी वो खूबी है। आपके इर्द गिर्द में भी बहुत सारे सेवक लोग हैं जिनके संगति में जुड़ते हैं, आपके घर में वो लोग आते जाते हैं, उनके पास भी है, लेकिन उनका वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है ना, इसलिए वो बेचारा हाईलाइट में नहीं आया, वो प्रचलित नहीं हुआ, वो प्रसिद्ध नहीं हो पाया, उसको कोई जान नहीं पाया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, गुप्त सेवकाई एक दिन प्रकट रूप में आदर पाने वाला है। गुप्त सेवकाई एक दिन प्रकट रूप में आदर पाने वाला है। कई लोगों की सेवकाई को कोई नहीं जान पाया, लेकिन परमेश्वर की सीसीटीवी वाली आंखें उसको देख रही है। आपकी सेवकाई को भी शायद कोई लोग नहीं पहचान पाया, आपके प्रार्थना का जीवन को भी शायद कोई नहीं जान पाया कि आपने किस प्रकार का प्रार्थना का जीवन जिया, किस प्रकार की सेवकाई की। शायद कई लोग जो है ना इस बात को नहीं जान पाया। हालेलुया। मैं आपको शायद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु आपके साथ हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना आप इस बात को देख सकते हैं मेरे प्रियो, नबूवत की आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। जो यीशु की गवाही देते हैं उसके ऊपर, यीशु की गवाही देने वालों के ऊपर नबूवत की आत्मा है। पुरन की कलीसिया के बारे में आप देखिएगा कि पुरन की कलीसिया जो है वो प्रत्येक विश्वासी, अगर हम देखेंगे तो बहुत परिपक्व लोग नहीं थे, अपरिपक्व लोग थे, लेकिन वो लोग नबूवत किया करते थे। हर संदर्भ को नहीं पढ़वाऊंगा, पहला कुरिन्थी 14 उसका 21 और 31 पद में इस बात को आप पा सकते हैं। एक अपरिपक्व कलीसिया जिसको दो दो चिट्ठियां लिख करके समझाना पड़ रहा है पौलुस को कि तुम्हारे बीच में क्या कमी है, घटी है, तुमको कैसे बढ़ना है, भविष्यवाणी कर रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रत्येक समय जब परमेश्वर की संतानें परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, यही अभिषेक बहुतायत से उंडेला जाता है। मूसा में विद्यमान नबूवत की आत्मा 70 प्राचीनों में उतर गई। मेरे प्रिय, गिनती की पुस्तक 11 का 25 में आप देखेंगे कि मूसा के अंदर जो नबूवत की आत्मा थी उन 70 प्राचीनों के ऊपर में आ गई थी गिनती की पुस्तक में। बाइबल एक नबूवत की पुस्तक है मेरे प्रियो। बाइबल के समस्त घटनाक्रम नबूवत संबंधी है, नबूवत के संबंध में है, भविष्यवक्ता संबंधी है, और समस्त बाइबल के संत जो है वो नबी है। सौल जो पहला राजा हुआ इजराइल का, सौल अपने लक्ष्य पर तत्पर था, खोए हुए गधे की खोज में, और सैनिकों का दाऊद को पकड़ लाने का आदेश था। दोनों स्थितियों में जब परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा, वो नबूवत करने लगा मेरे प्रियो। पहली बार वो गधे की खोज में निकला था, शामिल बेटा गया, और शामिल ने उसके बाद उसको जो है ना कूपी का तेल डाल करके उसको जो है ना अभिषेक किया, और उसके बाद तो भविष्यवाणी चालू कर दिया, है ना। एक बात देखिएगा, पढ़िएगा थोड़ा सा, पहला शामिल उसका 10 उसका 10। एक आम आदमी, एक आम बंदा ढूंढ रहा था गधा, अपना गधा खोज रहा था वो, और वो भविष्यवाणी कर रहा है। पहला 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 शामिल उसका 10 उसका 10 पर। जी वाह, कितना अद्भुत परमेश्वर है, हर कोई को इस्तेमाल करता है वो। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए तब नबुओं का एक दल उसको मिला, और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा, और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। आमीन। नबूवत, नबियों का एक दल उसको मिला, वो भी वहां जाके भविष्यवाणी करने लग गया, वो भी वहां जाकर के भविष्यवाणी करने लग गया। सौल भी भविष्यवाणी कर रहा था, सौल राजा भी भविष्यवाणी कर रहा था, है ना। ऐसे करते करते जब वो दाऊद को ढूंढने के लिए गया था, है ना, सैनिकों को तो पकड़ लाने का आदेश दिया था, उस समय में भी 19 अध्याय में लिखा हुआ उसके बारे में भविष्यवाणी कर रहा था। इस प्रकार जब परमेश्वर की आत्मा जकरिया पर, एलिशिबा पर, मरियम पर उतरी मेरे प्रियो, उन्होंने नबूवत की। नए नियम में आप इस बात को जाके पढ़ लीजिएगा, जकरिया के बारे, एलिशा के बारे, एलिशिबा के बारे में, मरियम के बारे में नबूवत कर रहे थे वो लोग। वो लोग कोई नबी नहीं थे, लेकिन नबूवत कर रहे थे। आप में से कई लोग से नबी नहीं कहलाते, लेकिन आप नबूवत कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने आत्मिक जीवन के 25 सेवकाई के 25 साल और यूं कहें अपने विश्वासी जीवन के 30 साल के अनुभवों में मैंने इस बात को पाया, इस बात को समझा। कई बार मैं कई सारे ऐसे सभाओं में गया, है ना, जहां पर लोग अभिषेक पाते हैं और कई बार लोग नबूवत भी करते हैं, मैंने ऐसा देखा है ना, परंतु यह उनमें स्थायी तौर पर देखने को नहीं मिलता। वो लोग उसी समय के लिए नबूवत करते हैं, फिर उसके बाद फिर वो लोग कभी नहीं किया। किसी भी सेमिनार में अभिषेक की प्रचुर मात्रा की गहनता जहां पाई जाती है, नबूवत करना सरल हो जाता है मेरे प्रियो।
जैसे यहाँ पर देखिए नबियों की उस भीड़ में साउल घुसा, नबूवत करना शुरू कर दिया, है ना। तो कभी कभी ऐसे सभा में आप जाएंगे तो शायद हो सकता है आपके मुख से भी ऐसा वचन निकलने लग जाए, आप भी दर्शनों को देखने लग जाए, ऐसा होता है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पहला जो नबूवत की सेवकाई के बारे में बात कर रहे हैं कि नबूवत का जो लहर है उसको 4 स्तरों में बांटा जा सकता है। पहला है नबूवत की आत्मा और दूसरा है नबूवत का वरदान। नबूवत का वरदान, है ना। तो नबूवत का आत्मा किसी के ऊपर भी उंडेला जा सकता है, नबूवत की आत्मा किसी पर भी उंडेला जा सकता है ना। और नबूवत का वरदान के बारे में हम बात करते हैं तो पहला कुरिन्थी 12 का 10 क्या बोलता है, पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 12 का 10। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो महान परमेश्वर। भाईचारे के प्रेम से, पहला कुरिन्थी 12 का 10 जी। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। पहला कुरिन्थी 12 का 10। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं को अर्थ बताना। देख रहे किसी को किसी को किसी को किसी को ये, किसी को वो, किसी को वो, है ना। तो जब एक विश्वासी अपने प्रथम स्तर में विश्वास योग्य रहता है, वो नबूवत के वरदान से भर दिया जाता है। अगर वो योग्य निकला तो ऐसा नहीं कि सबको ये वरदान मिल जाएगा। यही नबूवत का, देखिए नबूवत की आत्मा कोई भी पा सकता है, कभी भी कोई भी भविष्यवाणी कर सकता है। आपने वो उदाहरण देख लिया, पहला जो पार्ट मैंने बताया आप लोगों को, है ना। लेकिन अभी वरदान के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। एक तो नबूवत की आत्मा, जो यीशु की गवाही देने वाला व्यक्ति है, वो कभी कभी वो भी भविष्यवाणी करने लग जाता है। इसका मतलब वो नहीं कि वो नबी है ना। आप देखिए कि मूसा के समय में 70 प्राचीन लोग बोलने लग गए, और उसका शामिल के दिनों में साउल राजा अचानक भविष्यवाणी कर रहा है, नबियों का दल मिला भविष्यवाणी कर रहा है ना। तो परमेश्वर, और बहुत सारे सभाओं में भी आप जाएंगे तो कुछ कुछ लोग भविष्यवाणी करने लग जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो ठहर गया, वो भविष्यवाणी का जो करने का जो खूबी है, वो आता है और चला जाता है, मौके पर होता है फिर चला जाता है। लेकिन कोई कोई है जो सच में जो है ना उस वरदान से परिपूर्ण हो जाता है। सबको ये वरदान है, किसी को ये, किसी को वो। याद रखिएगा, ये जो वरदान है लिखा, ये प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। आप जिस योग्य है मेरे प्रियो, आपको वो मिनिस्ट्री दिया जाएगा। आप कभी मत कुड़कुड़ाइए कि प्रभु मुझे ऐसा क्यों नहीं, वो तो कितना पावरफुल मिनिस्ट्री कर रहा है, प्रभु मुझे क्यों नहीं दिया। आपको जो भी दिया गया उसके द्वारा प्रभु का धन्य है वह दास जो थोड़े में विश्वास योग्य है। जिसे बहुत दिया जाता है उसे बहुत हिसाब भी देना पड़ता है, याद रखिएगा, है ना। तुम में से हर एक उपदेशक ना बने। तो आप जहां है वहां से प्रभु को महिमा करिए। जो तोड़ा आपके पास है आप पहचानिए, अपने वरदान को पहचानिए, अपने कॉलिंग को पहचानिए, अपने बुलाहट को पहचानिए। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। पहले पता 2 में लिखा, अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया गया ताकि उसके गुण को हम प्रकट करें। हो सकता है बहुत सारा काम आप नहीं कर सकते हैं, कम से कम गुण तो प्रकट करो। अभी मैं एक ब्लाइंड मिनिस्ट्री के बीच में एज अ स्पीकर बुलाया गया था, तो मैं वहाँ लोगों को बता रहा था, वहां पर ब्लाइंड मिनिस्ट्री में मैं लोगों को बता रहा था कि हम मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं, और आपको बताना चाहते हैं हमारे जीवन से यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। एक बार एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक पास्टर को महाराष्ट्र में और कर्नाटका के बीच में सेवकाई करने के लिए भेज दिया, और इस पास्टर को, जो तमिल पास्टर थे, इसको तमिल छोड़ करके कोई लैंग्वेज नहीं आता है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और कर्नाटका में कन्नड़ बोला जाता है, और इसको कुछ भी नहीं आता है। इसको केवल तमिल आता है, इसको मराठी नहीं आती, इसको कन्नड़ नहीं आता। जब वहां पर गया, मेरे प्रियो, साल भर वो रहा, एक भी आत्मा को नहीं जीत पाया। 2 साल 3 साल तक रहा, एक भी आत्मा को जीत नहीं पाया। 3 साल मेहनत किया, एक भी आत्मा, एक कलीसिया स्थापित नहीं कर पाया। तो उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको वापस लेकर के आ गया। बहुत उसकी जगह में दूसरे को भेजा गया जिसको इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, कन्नड़ मराठी सब आती है। वो चला गया, साल भर में वह कलीसिया स्थापित कर लिया, है ना, कलीसिया स्थापित कर लिया। क्योंकि जो वो प्रचार कर रहा था, लोग उसको सुन सुन करके आ जा रहे थे। तो जानते, एक दिन वो प्रचार कर रहा था और बोलने लगा
कि आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो प्रेम से भरा हुआ है, जो दया से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, एक बहुत ही सहयोग करने वाला व्यक्ति, मददगार व्यक्ति होता है, आपने देखा है? तो लोगों ने बोला हाँ हमने देखा है। तो ये बड़ा आश्चर्य कर रहा है कि मैं तो यीशु के बारे में बोल रहा हूँ, इन लोगों को यीशु को कैसे देख लिया? बोलता हम लोग ने देखा है, ऐसा व्यक्ति को हमने देखा है। उसी वजह से तो आप जब बता रहे हैं तो हम लोग इधर आपके कलिस यहाँ जो है ना आपका झुंड में हम लोग शामिल हो गए। तो मुझे लगा कहाँ देखा? हमारे गांव में देखे। तो कहाँ है? पता नहीं अभी कहाँ चले गए। जानते हैं ये लोग उसी तमिल पास्टर के बारे में बातचीत कर रहे थे। इस तमिल पास्टर ने कोई मुंह से प्रचार नहीं कर पाया उसका, क्योंकि उसको भाषा नहीं आती थी मेरे प्रियो। लेकिन एक भाषा है जिसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, एक शारीरिक भाषा होता है मेरे प्रियो। आपके व्यवहार, आपके उठने बैठने चलने फिरने, इन सब बातों में भी गवाही है, प्रचार है मेरे प्रियो। इससे पहले कि आप मुंह खोलें, आपका जीवन एक गवाही है। इस तमिल पास्टर ने 3 साल मेहनत की, कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल में वो बंदा दूसरा गया, कलीसिया स्थापित किया, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो जीवन जी के दिखाया। इनका मुंह से जब प्रचार नहीं कर रहा था तो ये लोग उसको याद कर रहे थे कि एक बंदा आया था, ऐसे ही जीवन जी के गया है मेरे प्रियो। उसकी वजह से इसको कलीसिया स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। नाम इसका हुआ होगा ऑर्गेनाइजेशन में कि मैं 1 साल में कलीसिया स्थापित किया, लेकिन कोई बंदा आया जिसने व्यवहार को दिखा करके चला गया। हालेलुया, व्यवहार को दिखा करके चला गया। शायद आपके मुख से तो एक शब्द भी नहीं निकलता है, लेकिन ये भी एक वरदान है मेरे को। मैं बताना चाहता हूँ, शायद आप बहुत नहीं बोल सकते, लेकिन आप अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने उठने और बैठने से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, खींच सकते हैं। आपके अंदर वो खूबियां आएगा, है ना। सो प्रभु आपको दिया है, अपने वरदान को पहचानिए। कई लोग बोलते खास हम भी एकदम धारा प्रवाह प्रचार करते, एकदम ऐसा प्रचार करते ना, एकदम हिला देते लोगों को। नहीं मेरे प्रियो, है ना, हर कोई को ऐसा वरदान नहीं मिलता है ना। हर कोई इस प्रकार से नहीं बोल सकता, कोई बात नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये जो एग्जाम्पल में जब मैं अध्ययन कर रहा था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वहां मिशन टू द ब्लाइंड मिनिस्ट्री में बोलना था, प्रचार करना था। और वहां पर जो है ना, जब मैं अध्ययन कर रहा था तो उन लोगों ने हमें एक टॉपिक दिया था, उस पर ये एग्जाम्पल लिखा हुआ था, और मैं उसको पढ़ रहा था तो मैं बहुत प्रभावित हो रहा था। वाओ, सच में कई बार हमको लगता है कि हम बोलेंगे तो लोगों का जीवन बदल जाएगा। नहीं, हम जिएंगे लोगों का जीवन बदल जाएगा। जी के दिखाओ, बोलने से अधिक जी के दिखाओ। कई लोग बोलने में तो महारत हासिल किए हुए हैं, बोल के तो लोग स्वर्ग को दुनिया में लेके आ जाएगा। बोली तो ऐसा बोली है, मान लो बाप रे बाप, वही पूरा दुनिया को ही संभाल के रखा हुआ है कई लोग, है ना। आपको पता नहीं है, ऐसा है वैसा है, लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। डीग मार, अंतिम दिनों में डीग मार भी आएंगे, ये भी लिखा है बाइबल 2 तिमुथी 3 अध्याय में। डीग मार, अंतिम दिनों का शाइन नहीं है, चिन्ह नहीं है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, उसमें डीग मार भी आएगा। तो आया, हमारे बीच में डीग मार लोग हैं, है ना। तो मेरे प्रिय, मैं आपको बता रहा हूं कि जब एक विश्वासी अपने प्रथम स्तर में विश्वास योग्य रहता है, वो नबूवत के वरदान से भर दिया जाता है। और यही नबूवत का वरदान नबूवत की लहर की दूसरी श्रेणी में आता है। पवित्र आत्मा के वरदानों की चर्चा करते हुए पौलुस प्रेरित ये बात बोल रहा है मेरे प्रियो, कि किसी को नबूवत का वरदान दिया जाता है उस आत्मा के द्वारा। ये बेहतर स्पष्ट करता है मेरे प्रियो, जब वो कहता है कि जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिलते हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है, वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। रोमियो 12:6 में लिखा है ये दान हमें दिया जाता है जब हम हृदय की गहराई से चाहते हैं और ईमानदारी से खोज में रहते हैं, तो मिलता है। 14:15, पहला कुरिन्थी 14:15 में इस बात को लिखा गया है मेरे प्रियो। 14:15 समय को बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यह लिखा है, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया। 49 में लिखा है, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। जो वरदान तुमको मिला है, खोज करो, खोज करो। फिलिप्पुस कैसरिया के प्रचारक की 4 कुंवारी बेटियां, आपको याद होगा, है ना। फिलिप्पुस, ये कैसरिया के प्रचारक की 4 कुंवारी बेटियां नबूवत के वरदानों से भरी हुई थी मेरे प्रियो। और जैसे शरीर का अंग जितना व्यायाम करता है, उतना अधिक मजबूत बनता चला जाता है, ये वरदान भी उनमें बढ़ता चला जाता है जो अधिक नबूवत करता है। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है, नबूवत का अभिषेक भी बढ़ता चला जाता है। हमारी कलीसियाओं में ऐसे वरदान प्राप्त विश्वासी पाए जाते हैं और हम इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। ये नबूवत की सेवकाई है,
है ना। कलीसिया में 5 प्रकार के सेवकाई है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं कि कल पास्टर है वहां पर एक टीचर भी हो सकता है। आपकी कलीसिया में कोई है जो टीचर है, कोई है जो प्रेरित हो सकता है, कोई है जो भोजकता हो सकता है, कोई है जो प्रचारक हो सकता है। उनको पकड़ो, उनको उठाओ, उनको आगे बढ़ाओ। हम ऑल इन वन पास्टर, मैं ही जो हूं सुन, किसी को तुम आगे बढ़ने देने वाले नहीं, है ना। आज बहुत सारे पास्टरों ने कलीसिया को हाईजेक करके रखा हुआ है, हाईजेक कर लिया उन लोगों ने, है ना, एकदम आतंकवादी जैसे प्लेन को हाईजेक कर लेता है ना। आज बहुत सारे पास्टरों ने कलीसिया को हाईजेक करके रखा हुआ है। अरे अपने कलीसिया में ऐसे लोगों को उठाओ, जरूर आप नेतृत्व अपने हाथ में रखो, लेकिन ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओ। आज रिवाइवल में कमी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं स्वार्थी लोग कलीसिया का नेतृत्व कर रहे हैं। जहां हम ही हम है, मैं ही मैं हूं। आइए मेरे प्रियो प्रार्थना करें ये सारी चीजें हो। और देखिए जिसको वरदान मिल जाता है तो घमंड भी ना करे कि मेरे पास वरदान है, पास्टर के पास कुछ भी नहीं है। नहीं, घमंड मत करिए। एक पास्टर आपका अगुवा है, आदर करना सीखिए, उनका ऑनर करना सीखिए, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे 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 हमारा विश्वास बढ़ता जाता है, नबूवत का अभिषेक भी बढ़ता जाता है, हमारी कलीसिया में ऐसे वरदान प्राप्त विश्वासी पाए जाते हैं। उन्हें पहचान पाना और उनकी सेवाओं को लेना हमारे लिए एक आशीष की बात होगी मेरे प्रियो, हमारे लिए एक आशीष की बात होगी। मैं ढूंढ रहा हूं अपनी कलीसिया में ऐसे लोगों को। मैं कई बार उनको बोलने के लिए उत्साहित करता हूँ, कलीसिया में आइए, भजन संहिता आप बोलिए, आइए आप भी कुछ बोलिए, आप भी इससे करिए। लेकिन कई लोग हाँ हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा। जो बोल दिया ऐसा मतलब उससे कुछ नहीं होने वाला है। आज भी मेरे प्रियो, मैं भी कई बार अपनी पत्नी तक को डांटता हूँ, अरे आगे आओ भाई, बोलो, है ना। कब नहीं बोल, कब तक तुम मुंह बंद रखोगे, है ना। बोलो, तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर चलाएंगे, याद रखना, ठीक है। मैं बोलता हूँ बोलो, तुमको बोलना है सेवकाई करने के लिए। इन्हीं कारणों से मेरे प्रियो जागृति में कमी आ रही है ना। आपको उत्साहित कर रहा हूँ इस मंच में। ये मंच केवल चंगाई वाला मंच नहीं है मेरे प्रियो कि मैं यहाँ पर हीलिंग का प्रार्थना करूंगा और आप लोग हिलते हिलते रहिएगा। ये हीलिंग का मंच नहीं है। यहाँ पर मैं आपको आपके जो भीतरी व्यक्तित्व में, आपके आत्मा में, आपके हृदय में आपको मजबूत करके एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता हूँ मेरे प्रियो जो प्रभु के सामने एकदम अटलता के साथ खड़ा रहे, परेशानियों और तूफानों के मध्य में भी दृढ़ता से खड़ा रहे। आपके आत्मिक जीवन को और बेहतर बनाने का ये मंच है मेरे प्रियो। यहाँ केवल आप चंगाई की बात करते हैं, केवल चंगा होना चाहते हैं, मुझे चंगाई के लिए प्रार्थना करिए। अरे भैया समय आ गया, आप खुद प्रार्थना करो, विश्वास करो, विश्वास करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर विश्वास करते हो, आप भी प्रार्थना करोगे और बीमारियों को हटना पड़ेगा। आप घोषणा करो अपने अंदर कोई बीमारी यीशु के नाम में डांटता हूँ, सहयोग ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आप बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिपेंड मत रहिए, है ना, कि मंच में हम आएंगे उसका प्रार्थना रिक्वेस्ट रखेंगे। निर्भर मत हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए, दुआ करिए प्रभु से, है ना। ताली एक हाथ से नहीं बजती, है ना। स्ट्रॉन्ग बनिए, मजबूत बनिए। मैं बता रहा हूँ तीसरा जो स्तर है वो क्या है, तीसरा जो स्टेज है वो है नबूवत के कार्य, नबी के कार्य। तीसरा जो स्तर है स्वतः नबूवत से संबंधित होता है मेरे प्रियो। प्रत्येक व्यक्ति नबूवत कर सकते हैं, परंतु नबी नहीं बन सकते। प्रत्येक व्यक्ति नबूवत कर सकते हैं, लेकिन नबी हर कोई नहीं बन सकता है। ये परमेश्वर की ओर से एक विशेष बुलाहट है। यह तू अपनी माता के गर्भ में रचा भी नहीं गया हो, किसी अन्य के द्वारा कोई नबी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक वही है जो परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा था मेरे प्रियो। यिर्मयाह से उसने कहा था, यिर्मयाह 1:5 में लिखा हुआ है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है और मैंने तुझे जातियों का नबी ठहराया है। हालेलुया। हाँ, एक नबी एकाएक यूं ही दिखाई नहीं देते। एकाएक वे नबी के रूप में माता के गर्भ में आने से पहले ही चुन लिए जाते हैं। नबूवत तो हर कोई कर सकता है, लेकिन नबी हर कोई नहीं होता है, याद रखिएगा। नबूवत हर कोई कर सकता है, लेकिन नबी हर कोई नहीं होता है। नबी की बुलाहट हर एक के लिए नहीं होती है। पौलुस प्रेरित का एक वचन में अगर आप 1 कुरिन्थियों 12:29 पढ़ेंगे, 12:29, 29, तो वहां लिखा है, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य काम करने वाले हैं? पौलुस प्रेरित का क्या तात्पर्य था जब उसने सवाल किया कि क्या सब प्रेरित हैं, क्या सब नबी हैं, क्या सब उपदेशक हैं, क्या सब सामर्थ्य काम करने वाले हैं, क्या सब शिक्षा देते हैं? परंतु सब शिक्षक नहीं है। नबूवत पवित्र आत्मा का एक दान है मेरे प्रियो। नबूवत करना पवित्र आत्मा का एक दान है। हर एक जो पवित्र आत्मा से भरा है भविष्यवाणी कर सकता है, परंतु परमेश्वर कलीसिया को वरदान के रूप में एक नबी देता है, एक नबी देता है। ध्यान दीजिएगा,
नबूवत हर कोई कर सकता है, लेकिन नबी हर कोई नहीं होता है। ये एक विशेष बुलाहट होती है और वो परमेश्वर का प्रवक्ता है। एक नबी कौन है? वो परमेश्वर का प्रवक्ता है मेरे प्रियो। जैसे सरकार की ओर से प्रवक्ता के रूप में कोई आता है, मीडिया प्रभारी के रूप में कोई पार्टी विशेष का जो है ना, फलना आदमी हमारे तरफ से मीडिया प्रभारी प्रवक्ता के रूप में बोलता है ना, वैसा ही मेरे प्रियो ये जो भोजदक्ता है वो परमेश्वर का प्रवक्ता है। उनके जन्म से भी पहले नबी चुन लिए जाते हैं और परमेश्वर द्वारा इस सामर्थ्य सेवा के लिए बुलाए और चुन लिए जाते हैं। परमेश्वर उन्हें राष्ट्रों के सामने खड़ा करता है, लोगों को एहसास दिलाता है कि उन पर अभिषेक हुआ है। परमेश्वर अपने नबियों के साथ रहता है और उनके किसी भी शब्दों को भूमि में व्यर्थ नहीं जाने देता है। पहला सामुएल 3:19 के अनुसार, और दान से बेशरबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शामुएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। ऐसा लिखा है बाइबल में, है ना, शामुएल के बारे में। और यहोवा ने शिलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शिलो में शामुएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया, अपने आप को वचन के द्वारा प्रकट किया। आज भी परमेश्वर अपने नबियों का परिचय देता है, इंट्रोडक्शन, ये मेरा नबी। जानते हैं, शामुएल को इंट्रोड्यूस किया परमेश्वर ने, है ना। और वो आप पहला शामुएल 3:19 में देख लीजिएगा, है ना। पहला क्रंथी 3:20-21 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप इस बात को पाएंगे। 3:20-21, पहला क्रंथी 3:20-21 में एक वचन मुझे याद आता है, वहां पर लिखा हुआ है, और फिर जो है ना, प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं, इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया, है ना। सब कुछ लिखा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। तो मसीह की, और मसीह परमेश्वर का है। ये परमेश्वर दे रहा है, ये जगह परमेश्वर दे रहा है। हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि आज भी परमेश्वर अपने नबियों का परिचय देता है, जैसा कि उसने अनेकों का इब्राहिम से आरंभ करते हुए किया। अनेकों का परिचय परमेश्वर ने खुद दिया। आपको अपना परिचय खुद देने की जरूरत नहीं है। शामुएल नबी ने खुद को परिचय, ऐसा नहीं कि मैं प्रॉफिट शामिल, नहीं, परमेश्वर ने उसकी पहचान कराया। हालेलुया। आप अगर प्रॉफिट है, परमेश्वर आपकी पहचान करवाएगा। बोलने की जरूरत नहीं कि मैं प्रॉफिट हूँ। अभी का प्रॉफिट जो बोल रहा है ना प्रॉफिट है, एकदम सावधान हो जाएगा अगर कोई बोलता है ऐसा। मैं ऐसे प्रॉफिट तो भी झेल चुका हूँ रांची में, है ना। आरंभिक कलीसिया में नबी पहचान लिए जाते थे और ऐसा ही उन्हें कहा जाता था। आप प्रेरितों के काम पढ़ लीजिए, 11 का 27, 15 का 32, 21 का 10। समय नहीं है क्योंकि टाइम मेरा समाप्त हो गया, है ना, टाइम मेरा खत्म हो गया। आप देखोगे कि उसको पहचान लिया जाता था कि ये नबी है। हम एक प्रचारक को प्रचारक कहकर बुलाते हैं और एक पास्टर को पास्टर कह के बुलाते हैं। ऐसे ही एक नबी को नबी कहकर बुलाना वचनानुसार नियम के विपरीत नहीं है। अगर आप किसी को नबूवत के रूप में आप देख रहे हैं कि वो प्रचार करता है, तो आप उसको प्रॉफिट बोल सकते हैं। खुद से हम प्रॉफिट अपने आप को न बोले तो अच्छा रहेगा, है ना। परंतु महत्वपूर्ण बात जो ये है कि ये उपनाम आत्म सम्मान के लिए नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो, परंतु हमें बुलाहट की महानता को ध्यान में रखते हुए अच्छे परिणाम हेतु जवाबदेही उठाना चाहिए। जिस बुलाहट में तुम बुलाएगा उसके योग्य चाल चलो, लिखा है बाइबल में। जिस बुलाहट में भी तुम बुलाएगा उसके चाल चलो। अब बुलाहट जो है ना, हम उस योग्य है ये नहीं है और हम लोग नाम लिए हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर इस अध्ययन के माध्यम से जो नबियों की बात कर रहा हूँ, जिन्हें ऐसी बुलाहट प्राप्त है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और आपको बताना, चौथा स्तर जो है एक सटीक नबूवत, नबूवत की आत्मा, नबूवत के दान और नबी के कार्य, ये सभी बाइबल के अधिकार पर आधारित है। इससे पहले बताया नबूवत की आत्मा, नबूवत का दान और नबी के कार्य, है ना। 4 स्तर मैंने बताया। नबूवत की आत्मा किसी पर भी उतर सकता है, कोई भी भविष्यवाणी कर सकता है। फिर नबूवत एक वरदान है, और नबूवत के कार्य मैंने बताया। कार्य से पहचाना जाएगा कि ये नबी है। हर कोई नबी नहीं हो सकता है, हर कोई नबी नहीं हो सकता है, हर कोई भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन हर कोई भविष्यवक्ता नहीं होता है ना। तो और उसके बाद सटीक नबूवत, जो नबूवत की सेवकाई में सटीक नबूवत, अनुमान में भी शायद ये वो ऐसा नहीं होता है नबूवत की सेवकाई में, है ना। तो नबियों का वचन है वह इस घटना से दृढ़ निश्चित ठहरा,
पहला पत्रस 1:19 में लिखा हुआ है ना, कि जो भी भविष्यवाणी से जुड़े सागर में तैरना चाहता है वह परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करे। यह नबूवत से भरे अभिषेक की सीमा है, चरम बिंदु है। मेरे प्यारे भाई और बहनों जो इस समय मंच में जुड़े हुए हैं, नबूवत की आत्मा का यत्न करो और विशेषकर तुम नबूवत कर सको। 1 कुरिन्थियों 14:1 के अनुसार यदि परमेश्वर तुम्हें एक नबी के रूप में बुलाता है, अपने जीवन को पूर्णतः उंडेल देने के लिए तैयार रहिए। नबूवत के वचन को दृढ़ करने के लिए अपनी सजगता को बोलेंगे सजगता से आप ध्यान दे कि मुझे नबूवत की सेवकाई अगर मेरी है तो आपको पहचानना पड़ेगा अपने अंदर। इन दोनों नबूवत अच्छे नबियों को उठना भी है, अच्छे नबियों को उठना भी है मेरे प्रियो। झूठे नबी लोग जो आ करके जो अपने दुकानदारी चला रहे हैं, अच्छे नबी आएंगे तभी इसकी दुकानदारी बंद। आपको पहचानना पड़ेगा, नबूवत को, सेवकाई को पहचानना पड़ेगा। यही कलीसिया को जो है ना क्या नींव है मेरे पे, एक तरह से मैं कहूंगा होने का पत्थर तो यीशु मसीह है, लेकिन इनके द्वारा से कलीसिया जो है ना अस्तित्व में आती है। ये जरूरी है, नबूवत की सेवकाई जरूरी है, लेकिन झूठे नबियों ने थोड़ा सा डेरा डाल दिया हमारे बीच में, इसको थोड़ा सा सावधान रखेंगे। आगे मैं बताऊंगा कि एक नबी और होता कौन है, एक नबी है कौन, है ना। लेकिन अब समय यहाँ समाप्त होता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगले अध्ययन में कि ये नबी ये कौन है। पुराने नियम में बाइबल नबियों को बहुत ही विशेष स्थान देती है। इब्रानी भाषा में इनको अनेक शब्दों में इनको बोला जाता था, अनेक शब्दों में, चाजा, चोजे, मसाया, नबा, नताब, आपने सुना भी नहीं होगा ये सारे नाम, है ना। प्रोफेटाया नए नियम में यूनानी शब्द का प्रयोग हुआ है। जब इन शब्दों के अर्थों को समझते हैं, एक नबी की पूरी तस्वीर उभर कर सामने आ जाएगी। आप समझ लोगे ये नबी होता कौन है। तो अभी बहुत सारे जो नबी आए हुए हैं, प्रोफेट लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा मैं आपसे बोलूंगा सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइएगा। अब मैं इस अध्ययन में अगर आप बने रहेंगे तो इस अंतिम समय में जो भेड़िया धसान है ना, ये जो हमारे रांची के लहजे में छत्तू कुकड़ी के समान, मशरूम के समान जो निकले हुए प्रोफेट है, तो ऐसे आप सावधान हो जाएंगे, है ना। मैं यहाँ विराम देता हूँ अपने संदेश को। प्रभु ने चाहा तो फिर एक बार इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए पास्टर सोल को इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको बहुत आपके साथ आशीष प्रदान